नाजरीन, बन्नू में आज चाचे की जलसी थी। चाचा बैठा हुआ था स्टेज पे, एक एंकर आया और उसने आकर पूछा, चाचा ये कुर्सियां खाली क्यों पड़ी हुई हैं? तो चाचे का, पहली बार मैंने चाचे को इतना डिसअपॉइंट देखा। चाचे का जवाब था नो कमेंट, यानी उसने कमेंट ही नहीं किया। हालांकि चाचा कह देता, नून लीग पे डाल देता कि वो KPK से 500-700 बंदे उठा के ले गए पंजाब में और वहाँ पे उन्होंने पता नहीं आगे जन्नत का टिकट देके उनको जन्नत भी रुखसत कर दिया, लोग चले गए हैं, मतलब कोई इल्ज़ाम ही लगा देता। चाचा बोला नो कमेंट। चाचे को पता चल गया वो कहावत के जिन्हें कप्तान ने सताया उन्हें रक्षा ही चलाया। तो बड़ा अफसोस हुआ है चाचे खटक के उस जुमले पे जो उसने कहा था कि PTI को पेशावर में बनाने वाला मैं हूँ, चलाने वाला मैं हूँ, मेरी वजह से इमरान खान जीता था। इतने बड़े बड़े बोल दिए, तो वो बोल आज चाचे को ठुक गए हैं। चाचे का मुंह देखने वाला था। दूसरी तरफ आते हैं, कल जो जलसा हुआ उसकी भी बात होगी। थोड़ी सी कुछ झूठ पकड़े मियाँ साहब के मैंने, यानी इतना पक्का मुंह करके झूठ बोलते हैं मियाँ साहब, मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले बात करते हैं, PTI की आज कन्वेंशन थी लाहौर में और उसकी इजाज़त बाकायदा तौर पे DC साहब ने दी हुई थी। ये 9 मई के बाद पहला जलसा था, यानी पहली कन्वेंशन थी जिसकी इजाज़त बाकायदा तौर पर मांगी गई और दी भी गई। और दी भी क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट से ये ऑर्डर था कि अगर नून लीग जलसा कर सकती है तो फिर PTI को भी जलसा करने की इजाज़त 1 हफ्ते के अंदर अंदर दी जाए। तो DC साहब को वो मजबूरन इजाज़त देना पड़ी। हालांकि उन्होंने उठा के शहर से बाहर फेंक दिया कि कायना में जाके जलसा कर लो, और लोगों ने कहा फिर भी कोई मसला नहीं, जाके वहाँ जलसा कर लेते हैं, वहाँ कन्वेंशन कर लेते हैं। आज तैयारियाँ कर रहे थे वो, तो कल शाम से ही पुलिस वालों ने अब तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। जो ऑर्गेनाइजर था जलसे का, उसके घर पे गए, उसको ढूंढने छापा मारा गया। जब वो नहीं मिला तो उसके घर की तलाशी भी ली गई। खवातीन की वीडियो भी वायरल हुई जिसपे वो बोल रहे हैं कि आपके पास कोई FIR है? तो जवानों ने कहा कि छड्डो FIR नो, आप साइड पे हो जाओ, मैंने तलाशी लेनी है। तो उन्होंने तलाशी ली। फिर दफ्तर उनका तोड़ दिया गया उस जगह पे जहाँ पे वो लोग प्लानिंग कर रहे थे, मतलब जलसा करने की, वो भी तोड़ दिया गया। काफ़ी ज़्यादा वो बैनर उतार दिए गए। उसके अलावा आज जिस तरह से फिर नफरी पहुँची है पंजाब पुलिस की उस जगह पे, यूँ लग रहा था कि इजाज़त जलसे की पंजाब पुलिस को मिली है, लोगों को नहीं, PTI वालों को नहीं, ये पंजाब पुलिस को जलसे की इजाज़त मिली है। 6 गाड़ियाँ भर के वो वहाँ से गिरफ्तार करके लोगों को लेके कुछ तकरीबन 60 के करीब लोगों को उठा लिया उन्होंने। और फिर भी कन्वेंशन शुरू हो गई। बहुत सारा गिरफ्तार करने के बाद भी प्रेशर हुआ लोगों पे, लेकिन फिर भी वो टूटे पुटे उस जगह पे उन्होंने वो जो जलसा था वो शुरू किया। और जो लोग वहाँ पर थे उस वक्त, जिन्होंने प्रेशर बर्दाश्त कर लिया, मेरा सलूट है उनको। क्योंकि इनमें आज मुझे वो अली मोहम्मद खान नज़र आया। जब असम्बली से सारे चले गए उठ के, तो अली मोहम्मद खान अकेला खड़ा था और उसने अकेले ने दिफा किया PTI का और इमरान खान का। तो आज ये जो कन्वेंशन में लोग खड़े थे, ये बेसिकली वही एनर्जी लेकर खड़े थे और उन्होंने जवाब भी उस कन्वेंशन में जो बोला है तो दिया है। उसके ऊपर मीडिया कवरेज उस तरह से नहीं हुई, लेकिन वो खड़े रहे। अब आते हैं वापस मियाँ साहब के झूठ के ऊपर। यार क्या ज़बरदस्त किस्म के झूठ बोलते मियाँ साहब। वो कबूतर तो हमने देखा, वो जो बैठा हुआ था पहले सर पे बैठ गया, फिर उन्होंने उड़ा दिया वहाँ पे। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने आज नोट की। पहले तो उन्होंने फरमाया कि 1993 से लेके और 2023 तक 20 साल बनते हैं। पहले तो मैं उनकी कैलकुलेशन पे सदके चला गया, काफ़ी देर में सदके चला गया। वापस आया तो पता चला कि नहीं वो 30 साल बनते हैं। ये उनके कॉन्फिडेंस पे मैं यकीन करें, मैं फिर सदके चला गया। तो एक तो ये इस तरह की बातें। फिर झंडा फ़लस्तीन का पकड़ाया मरीम साहबा ने उठ के, उन्होंने कहा कि ये झंडा हाथ में पकड़ लें। अब देखिए, ये एक होता है ज़ीरक सियासतदान, यानी उसको ज़रूरत नहीं होती कि उसको बताया जाए कि आप ये करें। जिसने 50 साल की सियासत के बाद भी ये पूछ के करना है कि मैं ये कर लूँ या आप ये कर लें, वो क्या सठिया ये। यार फिर मुझे कल पता चला कि यार वो बीमार भी तो है ना, उनकी शरियाने बंद, उनके 3 बाईपास हो गए हुए, पता नहीं उनको कितने कितने मसाइल हैं, वो कितनी दवाइयों का पता नहीं बोरी पीछे पड़ी होगी, तो वो बड़े मसाइल हैं उनके। तो मरीम साहबा ने वो झंडा पकड़ाया कि ये फ़लस्तीन का झंडा पकड़ ले। उनके एम्बेसडर ने कॉल की है। फिर मियाँ साहब ने वो झंडा थोड़ी देर के लिए वो पकड़ा भी। वो झंडा पकड़ के ऐसे 2 बार करके उन्होंने वापस रखते, उनको याद आया कि नहीं ये नहीं पकड़ना, एक इसराइल का नाम नहीं लेना और एक ये नहीं पकड़ना। तो वो बार क्या ये 2 चीज़ें फ्लॉप हो गई। फिर उसके बाद आते हैं जनाब मियाँ साहब के दूसरे कुछ 2-3 झूठ ऐसे कि जिनमें बिजली का बिल वो दिखा रहे थे। वो कह रहे थे कि जनाब हमारे वक्तों में कितने बिल होते थे और ये देखे क्या, और सामने आपका भाई बैठा हुआ जिसने 16 महीने गवर्नमेंट की है, उसने बिल बढ़ाए बिजली के। उसके दौर में जीना हराम हुआ लोगों का। मियाँ साहब, इमरान खान की हुकूमत बनी। इमरान खान तो वो था कि उसको बोला गया बिजली 10 रुपये महंगी करो, उसने 5 रुपये सस्ती कर दी। उसने कहा नहीं,
₹5 लीटर पेट्रोल सस्ता, बिजली सस्ती, वो ये कर रहा था। आपके भाई ने बड़ा कर किया और आप हमें बिल दिखा रहे हैं। यानी लोग जो आए हुए थे बेचारे, उनको क्या समझा हुआ है। फिर आते हैं मरियम साहबा को, कल मैंने देखा वो लड़कियों की, औरतों की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, कॉपी करने में मरियम साहबा का जवाब नहीं है। वो हर चीज़ को कॉपी कर जाती हैं। कोई खान किसी बच्चे की शर्ट पे साइन कर दे तो वो उन्होंने भी करने हैं, हमजा शहबाज ने भी करने हैं, नवाज शरीफ ने भी करने हैं। इसी तरह इमरान खान ने हाथ पे अपने वो चील बिठाई थी, एक तस्वीर थी उसकी जिसमें चील बैठी हुई उसके हाथ पे। मीरा साहब ने कल कबूतर बिठा लिया यहाँ पे। फिर आते हैं जनाब के वो लाइट, आपको पता होगा पीटीआई के जलसों में वो लाइट चलाते हैं लोग मोबाइलों की और वो झूम रहे होते हैं और जैसे आसमान में सितारे होते हैं ऐसे मंजर पेश करा होता है। तो मरियम साहब को कल बोलना पड़ गया कि ज़रा लाइटें ऑन करो ना, ज़रा लाइट जलाएं अपने मोबाइल की, नहीं होता कुछ आपकी बैटरी को। तो वहाँ पर वो 2 बार सुनने के बाद किसी ने आवाज़ दी, उन्होंने कहा मरियम साहबा हमारे पास फ़ोन नहीं है। पर जब आप 2,500-3 हज़ार रुपये दिहाड़ी दे के, खाने का वादा करके, फ्री ट्रांसपोर्ट का वादा करके जब आप मज़दूरों को उठा के लाएंगी अपने जलसों में, तो वो बेचारे 20-20, 25-25 हज़ार का मोबाइल कहाँ से निकालेंगे। तो ये आपने तो वो क्या कहते हैं कि प्लानिंग ही गलत थी। या तो इसकी बाकायदा CV होनी चाहिए थी कि जनाब आपको जॉब मिलेगी एक दिन की, लेकिन उसके क्राइटेरिया ये है कि आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, या नोकिया का भी हो लेकिन उसमें लाइट होनी चाहिए क्योंकि लाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें फ्लॉप हुई हैं। मैं किस किस का जिक्र करूं। अब मैं आता हूँ वापस पंजाब पुलिस पे। पंजाब पुलिस कल पानी पिला रही थी सबको मीनार पाकिस्तान जलसे में। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने कल भी जिक्र किया था कि मुझे उनमें बड़ा एक अच्छी इंसानियत नज़र आई। मैंने कहा नहीं यार, वो जो कहते हैं कि खिदमत, एहसास, हिफाजत, वो जो उनकी स्लोगन है, ये वाकई में हमारे मुहाफिज हैं। लेकिन आज फिर उनकी जो हरकतें मैंने देखी कि जिस तरह से एक इजाज़त DC ने दी हुई है जलसे की, कन्वेंशन की, आप वहाँ पहुँच गए हैं गिरफ्तार करने के लिए, उसका कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपसे पूछा गया कि इसका जवाब दें कि गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, और जिसने सवाल पूछा उसको भी उठा के ले गए। वो नया पाकिस्तान चैनल का लड़का है, उसको भी ले गए। अब आते हैं कि ये पंजाब पुलिस के वैसे काम जो हैं, इनके जो जिम्मेदारी है वो किस कदर निभा रहे हैं। पिछले 9 माह में, सिर्फ लाहौर का जिक्र कर रहा हूँ नाज़रीन, 9 माह के दौरान चोरों ने मजमूई तौर पर 44,581 वारदातें कर डाली। ये सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर ये सियासी इंजीनियरिंग, उसको पकड़ लो, उसको डाल दो, उसको निकाल दो, उसके पीछे लगे हुए हैं पंजाब पुलिस वाले। IG साहब से बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि रैंक एंड फाइल का कोई कसूर नहीं होता, जो आपने बोलना है उन्होंने वही करना है। यहाँ बात ये हो रही है कि हाई कोर्ट से ऑर्डर आता है कि उनको जलसे की इजाज़त दो, DC इजाज़त दे देता है, और जिस दिन जलसा होता है यानी कन्वेंशन होती है, आप वहाँ पर ट्रक लेके पहुँच जाते हैं गिरफ्तार करने के लिए। आपके पास कोई FIR नहीं है, कोई हुक्मनामा नहीं है, लेकिन आप किसके कहने पर चले जाते हैं, कोई समझ नहीं आ रही। तो आपको ये याद दिलाना चाह रहा हूँ मैं, अवाम के सामने रखना चाह रहा हूँ कि एक ही शहर लाहौर में सिर्फ 9 माह में 44,581 वारदातें हुई हैं, जिसमें मैं अब इसको थोड़ा सा वो ब्रेकडाउन भी करता हूँ इसका, कि मॉडल टाउन में 10,484, उसके बाद ये पहले नंबर पे आता है मॉडल टाउन पहले नंबर पे चोरियों में। उसके बाद आते हैं कैंट में 10,263 मुकदमात, कैंट दूसरे नंबर पे, लाहौर में कैंट एरिया, कैन यू बिलीव। उसके बाद आ रहे हैं सदर डिवीजन जो है वो 8,394, सिटी डिवीजन में 6,762, और इकबाल टाउन में 5,331 मुकदमे, सिविल लाइन डिवीजन में गुज़िश्ता 9 माह में 3,347 मुकदमा दर्ज हुए हैं। ये लाहौर शहर की मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ रिपोर्ट। बाकी पंजाब पूरा छोड़ दें, लाहौर सिर्फ पेरिस की बात कर लेते हैं हम। 44,500 कुछ वारदातें सिर्फ 9 माह में। उसकी वजह क्या है कि हम बिजी हैं, हम मसरूफ़ हैं सियासतदानों को इधर इसको बिठा दो, इसको उठा दो, बतौर महकमा तबाह हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हुआ है। यानी स्लोगन कहता है कि हिफाजत, खिदमत, एहसास, तीनों चीज़ें कोई नहीं है इस वक्त अवाम के लिए। लेकिन हम क्या करें, जब कोई बात करें तो फिर शायद जट निकल आता है, फिर पंजाब पुलिस का रवैया बदल जाता है, उनको लगता है कि हम उनको हूट कर रहे हैं। लेकिन सर, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, सियासी पार्टी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इनका मसला एक ही है कि ये कानून हाथ में नहीं लेते। ये बदमाशी करने वाली पार्टी नहीं है, ये पढ़े लिखे लोगों का तबका है, और ये आपकी इज्जत करता है, आपसे कुछ तवक्कुआत रखता है। तो मैं IG साहब से बात कर रहा हूँ, खुदा का वास्ता IG साहब, ये हुकूमतें बनाने वालों ने, ये सियासतदानों ने, ये नून लीग वालों ने, इन सब ने चले अपनी अपनी कब्र में जाना है, हिसाब आपने अपना देना है। हाई कोर्ट से भी तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सरकार ये कैसा हुक्मनामा जारी करते हैं आप। फिर उसके बाद ये कि आप क्या वीकेंड्स पे या जब दिन में आप ये नहीं देख रहे होते सोशल मीडिया पे कि मुल्क में क्या हो रहा है। अगर मेन स्ट्रीम पे नहीं आता
तो क्या आपको चीज़ें सोशल मीडिया से नहीं पता चलती कि मुल्क में क्या हो रहा है, कि आपके ऑर्डर की क्या धज्जियाँ। फिर डीसी साहब किधर होते हैं? डीसी साहब का अपना ऑर्डर था ना, उनके ऑर्डर के बावजूद 6 गाड़ियाँ भर कर ले गए वो लड़कों को, यूथ को, जो नौजवान पर खड़े थे वहाँ पर, उनको चपेड़े मारी है यार पुलिस वालों ने। कोई शर्म होती है, कोई हिया होती है? आप नफरत पैदा कर रहे हैं। आप वही हैं कि मैं अल्लाह की कसम में रोज़ सोचता हूँ कि यार कल पाकिस्तान वापस हमारा स्टेबल होगा और ये इस एक डिपार्टमेंट को, इस महकमे को हमने ऊपर लेकर आना है, हमने अवाम दोस्त बनाना है। इनसे लोग दहशत खाते हैं, ये दहशत वाले नहीं हैं, ये तो हिफाजत वाले हैं। हम ये अपने आप से वादा करते हैं कि हमने इनके साथ रहना, हमने इनकी तरफदारी करनी है। लेकिन जिस हद तक आप चले गए हैं, मुझे नहीं पता कल को ये हमारे पल्ले क्या छोड़ना है आपने, कि हम भी अगर अवाम के सामने आपकी कोई बात करेंगे, जाके आपकी तरफदारी करेंगे, तो हमारे साथ क्या सलूक होगा। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।